हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आप सभी लोगों को, आपके सारे परिवार के लोगों को, आपके सारे फ्रेंड्स को, सभी नियर एंड डियर वंस को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ए वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। अब क्योंकि ये नया साल है, राइट, अपना मोमेंटम खोना नहीं है, इसको बनाए रखना है, इसको और बढ़ाना है, और प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जल्दी ही एक प्रो पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बन सको। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डे 6 सेशन। चलो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक अच्छा आइडिया में मिल चुका है कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। हमने तब क्या डेफिनेशन देखी थी स्ट्रिंग्स की? स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आइदर इंक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है जी। ये थी एक बेसिक डेफिनेशन। लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको ये डेफिनेशन नहीं बोलनी, ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, राइट? एक बिगनर डेफिनेशन थी। लेकिन एक जो प्रो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपको इंटरव्यू के टाइम बोलनी है, वो ये है। सो इफ समबडी आस्क्स यू इन द इंटरव्यू व्हाट इज अ स्ट्रिंग, तो आप ये बोलोगे, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग क्या है? इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। अब इसमें दो कीवर्ड्स हैं, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्यूटेबल और सीक्वेंस। इम्यूटेबल क्या था? हमने क्या देखा था? इम्यूटेबल इम्यूटेबल मीन्स समथिंग विच कैनॉट बी चेंज्ड। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहां पे भी मैंने वही लिखा है, वंस क्रिएटेड इट कैनॉट बी चेंज्ड, राइट? सो कोई भी चीज जो इम्यूटेबल है, एक बार आप उसको क्रिएट कर लेते हो, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपको टाइप एरर मिलेगा, आपको टाइप एरर मिलेगा, 100% आपको टाइप एरर मिलेगा। अब ये जो दूसरा वर्ड है सीक्वेंस, इम्यूटेबल के बाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं ये कलेक्शन, ये आइटम सीक्वेंस्ड है या ऑर्डर्ड है, तो इसका ये मतलब होगा कि उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ इंडेक्स वैल्यूज। इंडेक्सिंग हम अप्लाई कर सकते हैं उस कलेक्शन पे, उस आइटम पे। ठीक है। अब इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर उस आइटम या उस कलेक्शन का पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मेरे को इंडेक्स वैल्यू 0 देनी पड़ेगी, और उसी आइटम का अगर मेरे को सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मेरे को इंडेक्स वैल्यू 1 देनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है। और जब हम ये भी कहते हैं कि ये कलेक्शन या ये आइटम सीक्वेंस्ड है या ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्डर में हमने उसके एलिमेंट्स, उसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स पुट किए हैं, उसी ऑर्डर में वो रिट्रीव होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जैसे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, s इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स में पाइथन। अब p की वैल्यू, जो p जो क्या है, पहला कैरेक्टर है पाइथन का, तो p की वैल्यू फिक्स हो गई है। इंडेक्स वैल्यू 0 पे ही मिलेगी। आप इंडेक्स वैल्यू 2 3 4 करके p को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि p की वैल्यू फिक्स है। p कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे, उसका क्या इंडेक्स है? 0। इसी तरह p के बाद आता है y कैरेक्टर। y कैरेक्टर की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, वो सेकंड एलिमेंट है और इंडेक्स 1 से वो एक्सेसिबल है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये मतलब है सीक्वेंस का। तो हमने दोनों देख लिया, इम्यूटेबल का क्या मतलब है और सीक्वेंस का क्या मतलब है। ठीक है जी। एक तो आपको ये डेफिनेशन आपको बोलनी है। ठीक है। दूसरा क्या बोलना है? स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि स्ट्रिंग्स वैल्यूज है, जैसे आपका इंट वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू होती है, बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, नन होती है। तो ये सारे वैल्यूज हैं, और सारे वैल्यूज पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? एज ऑब्जेक्ट्स। और स्ट्रिंग्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग भी वैल्यू है, इसीलिए इट्स एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने यहां लिखा है स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट। और कोई भी वैल्यू है हमेशा वो कहां स्टोर होगी? ऑब्वियसली मेमोरी में स्टोर होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इम्यूटेबल, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? तो ये सारी डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बतानी है, राइट? स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट. Strings are objects, right, since they are values.
they are stored in memory and they are immutable. So once they are created, we cannot change anything inside it. ठीक है जी, चलो अब स्ट्रिंग्स बनाने के कितने तरीके हैं? स्ट्रिंग्स बनाने के 4 तरीके हैं। ठीक है जी, 4 तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग डबल कोटेशन मार्क्स, दूसरा है यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स, और तीसरा है मल्टीलाइन। मल्टीलाइन में भी या तो 3 डबल कोटेशन मार्क्स यूज करोगे या 3 सिंगल कोटेशन मार्क यूज करोगे। ठीक है जी, तो 4 तरीके हैं स्ट्रिंग्स बनाने के। ओके, फर्स्ट वन यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स, रादर डबल, क्योंकि डबल ही हम यूज करते हैं तो डबल पहले लिख देते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स। और दूसरा यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क्स। तीसरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी आप 2 तरीके से फॉर्म करते हो, आइदर यूजिंग 3 डबल कोटेशन मार्क्स, 3 डबल कोटेशन मार्क्स, और यूजिंग 3 सिंगल कोटेशन मार्क्स। ओके, सिंगल कोटेशन मार्क्स। तो ये 4 तरीके हैं जी आपको स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए, स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, आइदर यू इनक्लोज द टेक्स्ट in double quotation marks, or you enclose the text in single quotation marks, or you use the multi-line format to enclose the string, to enclose the string value or the text either using 3 double quotation marks or using 3 single quotation marks. So these are the 4 ways, और ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे वैलिड हैं, सारे चारों तरीके ये वैलिड हैं। ओके, और इम्यूटेबिलिटी तो हमने डिस्कस कर ही लिया। स्ट्रिंग की सबसे ये सेलिएंट फीचर है इम्यूटेबिलिटी, राइट। तो कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये पाइथन है, राइट, अगर आप अब ये देखो, ये इंडेक्स मैंने यूज किया है S0 मतलब मैं P को एक्सेस कर रहा हूं, मैं P को J में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो नहीं होगा, विच विल गिव एन एरर, राइट, विच डेफिनेटली विल गिव यू एन एरर। ये अभी देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, आइडल में चलते हैं। आज मैं VS कोड नहीं यूज करूंगा, आइडल यूज करूंगा, राइट। तो at times I will be using VS Code and at other times I would be using idle, right। आज मैं idle से शुरू कर रहा हूं। ठीक है जी, तो चलते हैं idle पे। तो हम idle में आ गए। ठीक है, अब वो लिखते हैं दोनों चीजें जो हमने डिस्कस की थी कि what are the 4 ways to create a string, and we will also be seeing that strings are actually immutable, you cannot change, right। once you create a string value or an object, you cannot make changes in that। ओके, तो पहले देखते हैं 4 तरीके, राइट, हाउ टू बेसिकली क्रिएट और फॉर्म स्ट्रिंग्स। ओके, तो ये कमेंट लिख देते हैं, 4 ways to create strings, create a string value, right, create a string value। टेक्निकली ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेमन टर्म्स में वैल्यू बोलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो टर्म है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सारे वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये देखो मैंने क्या स्ट्रिंग, कौन सी कमेंट, तीन टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, ये मैंने कौन से यूज किए, नॉर्मल कमेंट्स, 1 लाइन कमेंट्स। ठीक है, ये, और दूसरी कौन सी होती है, इन लाइन, और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी मल्टी लाइन, राइट। पर वो यूज नहीं करने चाहिए हमें, राइट, वो कहते हैं लेकिन नहीं यूज करनी, सिर्फ दो तरीके पे आप स्टिक करो, नॉर्मल कमेंट्स, 1 लाइन कमेंट्स, और इन लाइन कमेंट्स। ओके, तो ये नॉर्मल है, 1 लाइन कमेंट है, इसको 1 लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो पहला तरीका देखते हैं। स्ट्रिंग 1, पहला एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैंने रखा है str1। हेलो, हेलो वर्ल्ड।
ठीक है जी। ये हो गया आपका वे वन, पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रिंग बनाओ, str2। पहला हमने बनाया था डबल कोटेशन मार्क्स, अभी कर रहे हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स। हाय देव, ये हो गया आपका वे टू, सेकेंड वे टू क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, SRT कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया, STR, राइट। थर्ड वे, अब ये आ गया आपका मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। मैं यहाँ पे अभी 3 डबल कोटेशन मार्क्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये इसको कर दिया मैंने बंद। ठीक है जी, क्योंकि जो चीज शुरू कर रहे हो उसको बंद भी करनी है, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डिलीमिटर्स, राइट। एक्चुअल मतलब इसको जो टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग डिलीमिटर्स, क्योंकि स्ट्रिंग एक डिलीमीटर से शुरू होता है और डिलीमीटर से खत्म होता है। ओके, तो ये पहला हो गया आपका, ये मतलब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग में पहला हो गया, और दूसरा स्ट्रिंग फोर। ये हम यूज करेंगे 3 सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लो। हाई कर दो इसको, हाई स्टूडेंट्स कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो। और यहां कर देते हैं इसको, स्ट्रिंग डिलीमीटर हमारा 3 सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है जी, तो ये 4 स्ट्रिंग्स हो गए हमारे के, हमारे, एक मिनट, इसको भी इनलाइन स्ट्रिंग से डिफाइन कर देते हैं, वे थ्री। और इसको भी थोड़ा अच्छी तरह डिफाइन कर देते हैं, वे वन यूजिंग, ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि कमेंट्स का मतलब ही यही होता है कि जस्ट टू मेक दी पर्पस, राइट, ऑफ योर राइटिंग ए कोड वेरी क्लियर। ओके, यूजिंग डबल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स, यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स। ओके, वे थ्री, यूजिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क्स, थ्री डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है जी, और ये आपका वे फोर आ जाएगा। एक चीज देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये ग्रीन में आ रहा है, राइट। एक्चुअल जो कमेंट्स होते हैं वो रेड में होते हैं, ये ग्रीन में आ रहे हैं। तो बता सकते हो इसमें क्या गलती की है मैंने? ये गलती ये हुई है कि ये इसका स्ट्रिंग का पार्ट हो गई, राइट। ये जो कमेंट्स होते हैं स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे आप ठीक करोगे? इसको बाहर ले आओ, कंट्रोल एक्स करो, इससे बाहर ले आओ इसको, यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब हो गया ठीक, क्योंकि ध्यान रखना हर एक चीज का एक अलग कलर होता है, स्ट्रिंग्स का कलर होता है रेड, राइट। इससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि आप गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। अब ये अलग हो गया, ठीक है, अब ये सारा अलग हो गया तामझाम। ठीक है, ये क्लियरली आपने इसको सेपरेट आउट कर दिया। ओके, इसी तरह यहाँ पे वे फोर, थ्री सिंगल कोटेशन मार्क्स।
ठीक है जी। तो ये हो गया आपके 4 तरीके। अब इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट str1, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा एक रॉ वे में हो जाएगा ना, फॉर्मेटेड आउटपुट लिखते हैं। वे वन, मतलब पहला तरीका कैसे, यूजिंग डबल कोटेशन मार्क्स। इसी को कर लो कॉपी, ताकि आपका जो टाइपिंग एफर्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाए और काम आपका फास्ट हो जाए। ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, टाइपिंग बहुत फास्ट हो जाएगी इससे। वे टू यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स, ठीक है जी, यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स। और ये यहाँ पे चेंज, सॉरी ये कॉमा नहीं मैंने लिखा ये, क्योंकि प्रॉपर तरीका क्या होता है, पहला एलिमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉमा, सिंगल स्पेस, देन द सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे कॉमा स्पेस str2, ठीक है जी। वे थ्री यूजिंग मल्टी लाइन, डबल कोटेशन मार्क्स, स्ट्रिंग 3। कॉपी कर लो इसको, just make the necessary changes, string 4, way 4 using single double quotation, oh sorry, here it is, single, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसको सेव करो और इसको चलाओ F5 से। ठीक है जी, आउटपुट आ गया आपका। वे वन डबल कोटेशन मार्क से हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ये सिंगल कोटेशन मार्क से आ गया, और ये मल्टी लाइन डबल स्ट्रिंग्स हेलो व्यूअर्स, राइट, ये सारा मैसेज आ गया आपका, ये सारा टेक्स्ट आ गया रहा। और वे फोर यूजिंग मल्टी लाइन सिंगल कोटेशन मार्क से आपका ये आ गया, ठीक है जी। तो एज एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसे ही आया है, ठीक है जी। इसमें अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, यहां पे एक लाइन का गैप क्यों आया? बाकी सारे देखो, ये प्रिंट वन है, पहला स्टेटमेंट, पहला प्रिंट स्टेटमेंट, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट, तीसरा प्रिंट स्टेटमेंट, लेकिन जब चौथा आने लगा तो एक एक ब्लैंक लाइन आ गया। क्यों आया ये ब्लैंक लाइन? वीडियो को पॉज करो और सोचो, ये क्यों आया ब्लैंक, ये ब्लैंक लाइन क्यों आई? क्योंकि हर हर प्रिंट स्टेटमेंट एक न्यू लाइन से शुरू होता है, तो ये एक बीच में एक लाइन कैसे आ गई? नहीं आनी चाहिए थी ना, आ गई, कैसे आई? सोचो। पता लगा? चलो मैं बताता हूं, आप कंपेयर करो अपने आंसर से जो मेरी एक्सप्लेनेशन से, राइट। पहले हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये पहली लाइन में आ गया, ये आपका दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है, ये आपका तीसरी लाइन से आ गया, ओके, ये तीसरी लाइन से आ गया। लेकिन ये जब आया, एक लाइन छोड़ के आया, राइट। वो इसलिए आया क्योंकि जब हमने ये प्रिंट किया, ये टाइप किया था ग्रेट गोइंग, यहां पे मैंने एंटर लगा दिया था, यहां पे न्यू लाइन करेक्टर है, ठीक है। तो एक न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट ने जनरेट किया, एक न्यू लाइन इसने जनरेट किया, इसीलिए एक लाइन का गैप आ गया। यू गेटिंग द पॉइंट? इस वजह से गैप आया, ठीक है। अब ये देखो, अगर आप इसके बाद, इसको मैं हटाता हूं, अगर मैं इसके बाद कोई प्रिंट स्टेटमेंट करता हूं तो क्या होगा? गैप आना चाहिए ना, प्रिंट स्क्रिप्ट हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे दिस इज द प्रॉपर प्लेस, राइट। क्योंकि जैसे मैंने ये प्रिंट किया, राइट, मल्टी लाइन, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग 4 में भी, यहाँ पे भी न्यू लाइन करेक्टर है, राइट, यहाँ पे भी एक नॉन प्रिंटेबल न्यू लाइन करेक्टर है, राइट।
तो अब देखो, अब ये स्क्रिप्ट ओवर आएगा, इसमें भी एक लाइन का गैप आएगा, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक है तो। आया? बिल्कुल आया, आना भी चाहिए था, राइट। तो आई होप कि ये सारी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हो चुका है ये कंसेप्ट, राइट। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट है, राइट, दोबारा आप इसको देखो एक बार, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, राइट, प्रोग्राम को स्टडी करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट करने की कोशिश करो कि ये आउटपुट क्यों आया, ये ब्लैंक लाइन क्यों आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ये कंसेप्ट समझने हैं, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप आगे बढ़ रहे हो, बस आउटपुट देखा खुश हो गए, नहीं, खुश नहीं होना, आउटपुट को एनालाइज भी करना है, ये कैसे कैसे आ रहा है, राइट। तभी आपको एक सॉलिड सॉलिड फाउंडेशन बनेगी आपकी, राइट, एक आपकी बिल्कुल एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनेगी सब्जेक्ट की। ओके, तो ये तो हमने देख लिया 4 तरीके हैं, राइट। अब वो देखते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्या हम कर पाएंगे, क्या हमें सक्सेस मिलेगा या एरर मिलेगा, कौन सा टाइप एरर। ठीक है, तो उसके लिए दूसरी स्क्रिप्ट बना लेते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एज स्क्रिप्ट 2। ओके, कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दो आप, स्ट्रिंग 1 से पाइथन, हमने पाइथन नहीं लिया था ना, राइट। अब इसका पहला करेक्टर क्या है, पी, कैसे इसको एक्सेस करोगे, कैसे डिस्प्ले करोगे, इंडेक्स, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, सीक्वेंस्ड कलेक्शन है। ओके, जो भी चीज ऑर्डर्ड है या सीक्वेंस है पाइथन में, इज एक्सेसिबल थ्रू इंडेक्सिंग। ओके, और पहला इंडेक्स क्या होता है, 0, दूसरा 1। ठीक, करके देख लेते हैं, प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, पहले स्ट्रिंग प्रिंट कर दो ताकि बिल्कुल क्लियर हो आप क्या कर रहे हो। द स्ट्रिंग इज str1। ठीक है, आप प्रिंट करो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कैरेक्टर बोल दो, क्योंकि एक्चुअली ये कैरेक्टर्स हैं, राइट। फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, str1, इंडेक्स इज 0। ओके, 3 प्रिंट करके देख लेते हैं, काफी है ताकि इस चीज को आप आगे ले जा सकते हैं, राइट। सेकंड एंड थर्ड, ओके, ओके एंड सो ऑन, राइट। पहला करेक्टर प्रिंट कर लिया, दूसरा, तीसरा, तो क्या प्रिंट होगा, पी, वाई और टी, राइट। आप इसको एक्सटेंड कर लेना प्रोग्राम को, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। इसको चलाओ, ठीक है जी। स्ट्रिंग थी हमारी पाइथन, ये पहला एलिमेंट है इसका, दूसरा और तीसरा, राइट। आउटपुट आ रहा है एक्सपेक्टेड लाइंस में, जो आना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं कि जो जो पी है, कोई भी करेक्टर ले लो, मैं पी ले लेता हूं पहला करेक्टर, इसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं जे से, जाइथन बनाने की कोशिश करता हूं इसको, जाइथन, क्योंकि एक पाइथन एक सी पाइथन होता है, एक जाइथन होता है, राइट। तो जे करके देखते हैं, तो इससे ये मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रिंग, क्या हम स्ट्रिंग में कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो चेक करते हैं। अब आप ये करो, str1 0 इज इक्वल टू जे, सॉरी, इक्वल टू तो दिया ही नहीं मैंने, ठीक है जी। सेव करो, अब क्या आउटपुट आएगा, पहले जो आ रहा था, जो 4 स्टेटमेंट्स आपकी चल रही हैं, द स्ट्रिंग इज फर्स्ट करेक्टर, सेकंड करेक्टर, थर्ड करेक्टर। अब जैसे यहां पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, ठीक है। अब ये लाइन नंबर्स नहीं आ रहे यार, लाइन नंबर्स डाल लेते हैं, ऑप्शंस, शो लाइन नंबर्स, ठीक है, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब ये 8th लाइन पे जब कंट्रोल आएगा तो एरर आ जाएगा, क्यों क्योंकि आप कोई भी करेक्टर चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग का। करके देखो, सेव करो और F5 करो, देखो यहां तक चल गया। ओके, ये देखो, ये आ गया आपको टाइप एरर, जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है जी, टाइप एरर आ गया, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, यू कैन नॉट चेंज
एनी आइटम ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दो प्रोग्राम से हमने क्या देख लिया? पहले प्रोग्राम से हमने देखा व्हाट आर द फोर वेज राइट टू क्रिएट ए स्ट्रिंग, एंड इन द सेकंड स्क्रिप्ट व्हाट वी सॉ वाज दैट वी प्रूव्ड रादर दैट स्ट्रिंग्स आर immutable, right? Once they are created, they cannot be changed. If you try to change them, definitely you would be getting an error of the type error. ठीक है जी, चलिए ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है जी, तो हम कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड्स डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्री फोकस मतलब रियल टाइम सिनेरियो में ऑफिस में हम ज्यादातर जो हम यूज करते हैं, बाकी तो काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स हैं, पर मोस्टली जो हम यूज करते हैं राइट वो डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है लोअर और अपर। लोअर मतलब लोअर केस, अपर मतलब अपर केस। ठीक है जी, तो ये मैं वीएस को अपना वीएस नहीं सॉरी आइडल में चलते हैं और ये करके देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं। लोअर केस और अपर केस राइट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं। ओके, वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने आइडल में। एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, सेव कर दो इसको SCR3 के नाम से, SCR स्क्रिप्ट 3। ठीक है जी, तो कैसे करें? चलो, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू जॉन। या एक चीज पहले देखते हैं, पाइथन में क्या होता है। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू a है राइट, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वो भी a है राइट, क्या ये दोनों बराबर है? देखने में तो लगता है राइट, ये अपर केस में ये लोअर केस में है, तो दोनों ही बराबर होने चाहिए। नहीं, बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है पाइथन राइट, इनसेंसिटिव नहीं है। अगर इनसेंसिटिव होती तो दोनों स्ट्रिंग 1 की वैल्यू और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू दोनों सेम होती। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं, तभी बात क्लियर होगी। ये जो टॉपिक अपर और लोअर का है वो क्लियर होगा। प्रिंट, अब दो वैल्यूज को कंपेयर करना क्या करते हैं, ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं ना, ये वाला। ठीक है, अगर कैपिटल ए और लोअर ए सेम हुआ तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव राइट। तो इसका आउटपुट 100% फॉल्स आएगा। देखो, ठीक है जी, फॉल्स आ गया। तो इसीलिए ये लोअर और अपर केस जो मेथड्स हैं उसका रेलेवेंस सामने आता है राइट। तो वो करके देखते हैं अब अपर और लोअर केस में। इसको कर लेते हैं पाइथन। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया पाइथन जिसमें कुछ कैरेक्टर्स लोअर केस में है, कुछ अपर केस में है। अब जो मेथड्स हैं लोअर और अपर राइट, वो क्या करते हैं, लोअर क्या करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चाहे तो वो एक एक कैरेक्टर स्कैन करेगा, चाहे लोअर है चाहे अपर है, सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देखो, लोअर तो लोअर में है राइट, लेकिन अपर है तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा आपका लोअर का, कि सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और अपर केस क्या करेगा, अपर मेथड जो है वो क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो करके देखते हैं। प्रिंट, str, पहले तो स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं। द इनपुट स्ट्रिंग इज str। ठीक है जी, लोअर केस वैल्यू, यहां स्पेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं नॉर्मली दे रहा हूं ना, देने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि सेपरेटर क्या डिफॉल्ट सिंगल स्पेस, आपको देने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे दोगे तो दोनों एलिमेंट्स जो ये जो आपका स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग और जो वैल्यू है str के बीच में 2 स्पेसेस आ जाएंगे। मेरे को एक चाहिए,
ठीक है, लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं एक स्पेस आ जाएगा, नहीं, वो भूल जाते हैं कि सेपरेटर की वजह से एक स्पेस ऑलरेडी आ रहा है, तो डबल 2 स्पेसेस हो जाएंगे। ओके, तो लोअर केस में कैसे करोगे? हाँ, एसटीआर डॉट, देखो ये तरीका मेथड को यूज करने का। ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे आप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डॉट लगा के उस मेथड का नाम। मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है। फंक्शन जब ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड होता है ना, तो वो बन जाता है मेथड। होता दोनों ही है, मेथड और फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। बस अगर फंक्शन को इंडिपेंडेंटली आप डिफाइन करोगे तो वो फंक्शन है, लेकिन उसी फंक्शन को अगर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करोगे तो वो मेथड बन जाएगा। ठीक है जी। तो उसको, तो मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या तरीका होता है? जिस ऑब्जेक्ट का है वो, क्योंकि लोअर केस का है, इस ऑब्जेक्ट का है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का है, राइट? तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और मेथड का नाम। ठीक है जी, तो ये लोअर केस हो गया। इसी तरह आपका अपर केस में आ जाएगा, अपर केस वैल्यू। और ये ध्यान रखना, हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग को लोअर में कर दिया, फिर अपर को कर दिया। स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई साहब। एक लोअर केस का बन रहा है ऑब्जेक्ट और एक अपर केस का बन रहा है। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना वो इंटैक्ट है आपकी। यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, आपको लोअर में ही मिलेगी। तो सॉरी, जैसा था एज इज बेसिस पे मिलेगी। एज इज मतलब जैसा उसका केस था, लोअर है तो लोअर कैरेक्टर होगा, अपर है तो अपर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा, राइट? द इनपुट स्ट्रिंग, नाउ द इनपुट स्ट्रिंग, ऐसे कर दो। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ, राइट? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सारा लोअर में हो गया, यहाँ पे अपर, तो यहाँ पे भी अपर में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे अपर में आएगा नहीं, क्योंकि चेंजेस, स्ट्रिंग क्या इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी ये जो आउटपुट बन रहा है, इसका जो आउटपुट है वो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक लोअर केस का नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, अपर केस का नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, यूजिंग दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, राइट? विच इजंट गोइंग टू चेंज, यू कैनॉट चेंज इट, राइट? देखो, इसको सेव करो और चलाओ। देख रहे हो भाई साहब, ये तो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब ये सारा लोअर में आ गया, ये सारा अपर में आ गया, और देखो एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, राइट, द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इंटैक्ट, नो चेंजेस हैव हैपेंड इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस स्ट्रिंग, right? What is happening out here is, this is a new object which has got created, and this is still another new object which has got created. The original object is intact, right? तो ये कंसेप्ट है। तो क्लियर? अब लोअर केस मेथड क्या करता है? सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर क्या करेगा? सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। पर ये बात है कि द ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन्स इंटैक्ट, द चेंजेस आर नॉट हैपनिंग in the original string, right? The only thing is that the values from the input string are being taken, right, using, and whatever is the required operation, whether it's lowercase or whether it's uppercase, that is happening on the input values, and a new string is getting generated. Okay, so this is what is happening. The original string always remains intact, right? And whatever is the operation which is happening on that particular value, right, that will give you the results, desired results. ठीक है जी, चलिए अब आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। ये 3 मेथड्स हैं, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, और स्ट्रिप मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। ठीक है जी। ये देखो, जैसे ये हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, इसमें कुछ स्पेसेस यहाँ पे हैं, कुछ स्पेसेस लास्ट में है। ओके, तो अगर मैं ये लगाता हूँ स्ट्रिप मेथड, तो ये क्या करेगा? दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी स्पेसेस हटा देगा, राइट से भी हटा देगा। ये ध्यान रखना, बीच में से कहीं अगर कोई स्पेस होगी वो नहीं हटेगा। इट मींस लीडिंग स्पेसेस either on the left hand side or on the right hand side, those will get eliminated, right? अगर स्पेसेस स्ट्रिंग का पार्ट है, दो स्पेसेस विल बी इंटैक्ट, राइट? यहाँ पे फोकस क्या है? लीडिंग स्पेसेस और ट्रेलिंग स्पेसेस, राइट? बीच वाले स्पेसेस से कोई लेना देना नहीं है इस मेथड्स का, राइट? तो स्ट्रिप क्या करेगा? लीडिंग स्पेसेस जो स्टार्टिंग में है और एंडिंग में है, ट्रेलिंग स्पेसेस, उनको हटा देगा। एल स्ट्रिप क्या करेगा? लीडिंग स्पेसेस को हटा देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले,
और ये राइट हैंड साइड वाले मतलब ट्रेलिंग जो स्ट्रिंग के लास्ट में है। ठीक है जी, करके देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आइडल में। इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। ये तो एक हर एक मेथड के लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। अपर लोअर का बना लिया हमने, अब ये स्ट्रिप का बनाते हैं। न्यू फाइल, सेव करो इसको, SCR4 कर दो। ब्रदर कमेंट भी कर दे ताकि पर्पस क्लियर हो जाए। यूजिंग स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं str। ये जरूरी नहीं कि str ही करो, कोई भी आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो, पर इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज कर लो, ABC से क्या क्या पता लगता है क्या कर रहे हो। str से पता लग रहा है कि एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो, राइट। तो मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। ओके, तो कुछ स्पेसेस कर लेते हैं, एडमिन, उसी वही एग्जांपल है आपका, कुछ स्पेस। और मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में भी एक स्पेस ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि भाई ये कहीं ये तो नहीं, ये भी तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा, राइट। ये तो नहीं कहीं इन्वॉल्व हो रहा ऑपरेशन में, राइट। ठीक है, चलिए अब पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों स्पेसेस जाएंगे। तो व्हाट्स हैपनिंग यार। ठीक है, यूजिंग एल स्ट्रिप, लेफ्ट लेफ्ट वाले एल स्ट्रिप। गलती पता क्या हो रही है, मेरे को लग रहा था मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। str ये कीवर्ड है भाई, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। वन कर दो, ठीक है जी। str1 कीवर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। एल स्ट्रिप, str1 डॉट एल स्ट्रिप। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आर स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग भी डिस्प्ले कर देते हैं ताकि हम ये अश्योर्ड रहें कि ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी इंटैक्ट है। ठीक है जी, सेव करो और इसको चलाओ। अनटर्मिनेटेड, ओ क्या रह रहा है बताओ, ये दो डाल दिए हमने। ठीक है, अब ठीक है। व्हाट्सएप नहीं, अरे यार यहाँ पे भी वही कर दिया, वही कॉपी कर लिया था ना। चलिए अब ठीक हो जाएगा, राइट। तो अब ये ध्यान से स्टडी करो इसको। ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, राइट। ये थी आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया गया स्ट्रिप, दोनों निकल गए, लेकिन ये देखो ये स्पेस आपका बचा है, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों निकल गए। ठीक है, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों निकल गए। अच्छा, यहाँ पे अब ना ज्यादा पता नहीं लग रहा है कि लीडिंग कहाँ गए ट्रेलिंग कहाँ गए, तो इसका क्या तरीका है, थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करते हैं, राइट, ताकि क्लियर हो जाए सारा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये डाल दो str1
एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है। ओके, देखो उसका क्या हुआ, मैं आपको चला के दिखाता हूं क्या हुआ क्या। ठीक है जी, तो अब ये क्लियर हो गया राइट। ये देखो यहाँ स्पेसेस आ गए राइट, ये पूरा एक सही पूरा डिस्प्ले हो गया राइट। अब हमें स्पेसेस पता लग गए रहे, ये यहाँ से ये इतने स्पेसेस हैं स्टार्टिंग में, और ये लेफ्ट में और ये राइट वाले हैं। इससे बिल्कुल आउटपुट में क्लैरिटी आ रही है। इसमें भी कर लेते हैं, एल स्ट्रिप में भी, आर स्ट्रिप में भी, ताकि पता लग जाए कि स्पेसेस एक्चुअली रिमूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो करते हैं इसको एडिट। यहां तो कर लिया था हमने, अब इस पे करते हैं। पर्पस समझ में आया ना, मैंने सेपरेटर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया राइट, इसी की वजह से वो डिजायर्ड आउटपुट आया। और यहाँ पे वही काम करना है हमें। यहाँ पे ये किया आपने, ठीक है जी। इसके बाद भी, अरे ये लगाया और कॉमा, सेपरेटर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है जी, हो गया। चेक कर लो, सही किया आपने। होपफुली ठीक होना चाहिए, चला के देखते हैं। ये देखो जी, अब बिल्कुल आउटपुट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका ओरिजिनल है, ये लेफ्ट में भी स्पेसेस है, राइट में भी स्पेसेस हैं। अब स्ट्रिप लगाया तो दोनों तरफ से गए, देख रहे हो, दोनों तरफ से गए, लेकिन हाँ ये देखो, ये बीच वाला जो स्पेस है वो इंटैक्ट है, उसको कुछ नहीं हुआ। अब ये एल स्ट्रिप किया मैंने लेफ्ट से, देखो लेफ्ट से गायब हो गए, लेकिन राइट पे है। ये राइट से किया तो लेफ्ट में है, राइट वाले गायब हो गए। ओके, और ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी इंटैक्ट है, वो मैंने कॉपी नहीं किया, गलती होगी, वो भी कर लेना आप, ठीक है, या मैं कर लेना आप, ठीक है, एज एन एक्सरसाइज आप करके देख लेना। ओके, तो इससे ये पता लगा कि ओरिजिनल स्ट्रिंग आपका इंटैक्ट है, भले हमने काफी सारे मेथड इस पर लगाए। तो मेथड्स बेसिकली करते हैं क्या, वो एक इनपुट लेते हैं, उस पर डिजायर्ड ऑपरेशन करते हैं, और एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपका इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होते। तो जो भी आउटपुट आपको मिलता है दैट इज ए न्यू स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा क्लियर। अब लेते हैं अपना थर्ड मेथड, रिप्लेस। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, ओल्ड और न्यू। बेसिकली ये क्या है, एक सब स्ट्रिंग है विच विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, देखो एक होती है मेन स्ट्रिंग और एक होती है सब स्ट्रिंग। जो सब स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब एज द नेम सजेस्ट, इट इज दैट स्ट्रिंग विच इज ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो सब स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, लेकिन कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब क्या होता है देखते हैं, चलो आइडियल पे चलते हैं, उससे कंसेप्ट समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पर ये ध्यान रखो, एक स्ट्रिंग होता है और एक सब स्ट्रिंग होता है। सब स्ट्रिंग इज ऑलवेज कंटेन्ड इनसाइड द मेन स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह समझ लो, हाँ इससे क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज ए सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इज ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट, इट इज ए सब पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है जी, करके देखते हैं, आइडियल पे चलो। चलो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, न्यू फाइल, सेव करो इसको, SCF5, using replace method, using replace method। ठीक है जी, अब
होता क्या है, ये होगी आपकी मेन स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है, जैसे पाइथन हो सकता है, पाइथन एक स्ट्रिंग है लेकिन इट इज ए सब स्ट्रिंग ऑफ दिस मेन स्ट्रिंग str। क्यों? क्योंकि पाइथन इज कंटेन्ड इनसाइड दिस इंटायर स्ट्रिंग। डे 6 भी एक सब स्ट्रिंग है, सेशन भी एक सब स्ट्रिंग है, इज भी एक सब स्ट्रिंग है, ऑन भी एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि ओ एच ओ एन इट इज ऑल्सो ए सब स्ट्रिंग। मतलब जरूरी नहीं कि एक कंप्लीट वर्ड ही सब स्ट्रिंग बनेगा, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो सिंगल है चाहे मल्टीपल कैरेक्टर्स, बट definitely the requirement is it should be within the main string, the original string, right? It should be the part of the original string। ठीक है, चाहे वो वर्ड है चाहे वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। डी भी एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, डे 6 तो है ही, ये तो कंप्लीट वर्ड है, लेकिन डी भी सब स्ट्रिंग है, ए वाई भी सब स्ट्रिंग है, -6 भी सब स्ट्रिंग है, लेटर ई भी सब स्ट्रिंग है इस कंप्लीट स्ट्रिंग का। ठीक है, अब क्लियर है सब स्ट्रिंग क्या होता है? ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, ये ऑन है राइट, इसको मेरे को रिप्लेस करना है, मतलब ये सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है किसी और चीज से। ओके, तो करके देखते हैं। प्रिंट str1 डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या होता है, मतलब एक चीज को दूसरी से रिप्लेस करना। ओके, तो ओल्ड ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी, ऑन, किससे रिप्लेस होनी चाहिए, कोई भी आप वैल्यू दे दो, इसको मान लो आप चेंज कर दो XYZ से। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर से आप रिप्लेस कर दो। अब ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं ऑन आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, न्यू सबस्ट्रिंग XYZ। ओके, चलो इसको बंद भी करना है। ठीक है जी, सेव करो और इसको चलाओ। पर रुको यार, अभी मैंने कुछ गड़बड़ किया है। चीजें क्लियर करने के लिए आपको पूरा तरीके से चीजें दिखानी चाहिए, राइट? द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, ये आपका str1 इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट? अब आफ्टर रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिप्लेसमेंट इज द रॉन्ग वर्ड, राइट? इससे ऐसा लगेगा जैसे स्ट्रिंग चेंज हो गई, राइट? तो रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, या रादर ऐसे लिखो, न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, न्यू स्ट्रिंग आफ्टर आफ्टर रिप्लेस, ये ज्यादा बेटर है। ओके, और यहां पे फिर दोबारा लिख दो ओरिजिनल स्ट्रिंग, ताकि आपको ये एश्योर्ड हो जाए कि आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग इंटैक्ट है, इस मेथड ने आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं किया है। ओके, चलो सेव करो और चलाओ इसको। नाउ द आउटपुट विल बी क्लियर। ठीक है जी, ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी ये है, ये रही आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग, पाइथन डे 6 सेशन इज ऑन। आफ्टर रिप्लेसमेंट देखो, जहां पे ऑन था, यहाँ पे ऑन की जगह क्या आ गया, XYZ। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेशन था, ON इज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सॉरी, सब स्ट्रिंग XYZ। यहाँ पे भी XYZ आ गया, ऑन था ना यहाँ पे, ओल्ड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, ओल्ड सब स्ट्रिंग वॉज ऑन एंड द न्यू सब स्ट्रिंग इज XYZ। सो राइटली द थिंग्स हैव हैपेंड। ओके, एंड दिस द ओरिजिनल स्ट्रिंग, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ, राइट? ऑल द कैरेक्टर्स आर इंटैक्ट। ठीक है जी, तो रिप्लेस मेथड क्लियर हो गया। ये जितने भी अकरेंसेस होंगे सब स्ट्रिंग के, दोज वुड गेट रिप्लेस्ड बाय द न्यू सब स्ट्रिंग, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, और आपके सामने है। ठीक है जी, तो क्लियर है रिप्लेस मेथड। चलिए अब आते हैं स्प्लिट पे। स्प्लिट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे नाम है, स्प्लिट करेगा, राइट, तोड़ेगा ये। ओके, तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर किसी चीज को आपको स्प्लिट करना है तो कुछ क्राइटेरिया तो देना चाहिए ना, कौन से करेक्टर से स्प्लिट होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये पाथ है, स्लैश, यहाँ पे भी स्लैश, यहाँ पे भी स्लैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या मिल जाएगा स्प्लिट के बाद, API V1 और यूजर्स, 3 चीजें आपको मिल जाएंगी।
ठीक है, ये लिस्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, जितने भी ये वैल्यूज हैं एपीआई V1 यूजर्स, ये कॉमा सेपरेटेड होंगी, वैल्यूज होंगी लिस्ट में। ओके, लिस्ट लिस्ट याद है ना, तो लिस्ट में होगी। देखो चलो रिवाइज कर लेते हैं, लिस्ट का भी आपको दोबारा एक बार पता लग जाएगा। चलते हैं, चलो स्प्लिट देखते हैं, आइडल में चले, नया प्रोग्राम बना लेते हैं इसके लिए भी। न्यू फाइल, सेव करो, SCR से 6। ओके, स्प्लिट, राइट, STR1 ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, सी यूजर्स XYZ ABC A.txt। ठीक है, ये आपका मेन फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है, सब फोल्डर है, और उसके अंदर ये एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल आपकी A.txt। और जो स्प्लिट का क्राइटेरिया है वो हमने ये चूज किया, स्लैश। ठीक है जी, तो प्रिंट करो उसको, ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक लिस्ट डिफाइन कर लो, तो इसको स्टोर करो जरा, ज्यादा बेटर है। str1 डॉट स्प्लिट स्लैश, सॉरी दिस वन, बैक स्लैश। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ है, समथिंग समथिंग। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बताएगा क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये तो एस्केप सीक्वेंस हो गया, राइट, देखो ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रही ना, ग्रीन में। ठीक है जी, अब बाईपास हो गया। ओके, सो दिस इज द वे आउट। अब इसको प्रिंट करो, प्रिंट, अरे यार मैं बच्चों वाले काम कर रहा हूँ यार। स्पेस नहीं देना चाहिए क्योंकि सेपरेटर है ना, डिफॉल्ट स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस मत दो, क्योंकि यहाँ से एक स्पेस दोगे तो दो स्पेस आ जाएंगे आउटपुट पर। मेरी भी वो हैबिट बनी हुई है। ठीक है जी, ये हो गया, और यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग भी आप प्रिंट कर दो, जस्ट टू मेक श्योर दैट nothing has happened to the contents of the original string। ठीक है जी, तो ये क्या आउटपुट आएगा आपका जब स्प्लिट होगा, क्या क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा पहला एलिमेंट C:, दूसरा यूजर्स, तीसरा XYZ, उसके बाद ABC, और फिर A.txt। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे लिस्ट में। तो सारे के सारे C:, यूजर्स, XYZ, ABC, A.txt, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगे आपकी। ठीक है, चलिए सेव करो और चला के देखो। सब मिस्टेक, ओके, यहाँ पे भी वो ये एस्केप सीक्वेंसेस हो गए ना, अरे यार डबल स्लैश करना पड़ेगा। या ऐसा करो, मैं नहीं करना चाहता इतना, मैं रॉ स्ट्रिंग कर देता हूँ उसको, दिस इज द एस्केप, राइट, ये बेस्ट सोल्यूशन है, इसको रॉ स्ट्रिंग बना दो, खत्म, छुट्टी, चलाओ। देख रहे हो, ये देखो स्प्लिट हुआ ना, ये स्प्लिट क्राइटेरिया ना आपका। ठीक है, तो पहला क्या आ गया, C:, आ गया, उसके बाद आ गया यूजर्स, उसके बाद आ गया XYZ, उसके बाद आ गया ABC, और उसके बाद आ गया A.txt, राइट। तो आउटपुट एक्सपेक्टेड लाइंस में जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, और ये ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी इंटैक्ट है, राइट। ओके, स्प्लिट मेथड हैजंट चेंज द ओरिजिनल contents, राइट। क्या किया उसने, द ओनली थिंग इट डिड वाज इट क्रिएटेड ए न्यू स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द सब स्ट्रिंग्स। ओके, ठीक है जी, तो क्लियर है ये मेथड। ठीक है, तो स्प्लिट का हमेशा ध्यान रखना, क्राइटेरिया हो सकता है, हाँ ये भी है कि ये जरूरी नहीं कि एक करेक्टर हो,
2 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं स्प्लिट क्राइटेरिया में, 3 भी हो सकते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं, जैसे यहाँ तो सिंगल लिया ना हमने स्लैश, तो दो एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट। ओके, चलिए अब अगला हमारा मेथड है ज्वाइन। और समझ लो मेथड के नाम कितने अच्छे हैं, पढ़ते ही समझ में आया था कि क्या कर रहा है। स्प्लिट मतलब स्प्लिट करेगा, ज्वाइन मतलब उसका उल्टा, ये ज्वाइन करेगा, राइट। स्प्लिट ने क्या था, एक लिस्ट बनाया था कॉमा सेपरेटेड, ये क्या करेगा उसका उल्टा, ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं लिस्ट के, इनको ज्वाइन कर देगा। लेकिन ज्वाइन बताना पड़ेगा आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस कैरेक्टर से ज्वाइन करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो दिया सिंगल स्पेस, तो इसका मतलब क्या आउटपुट बनेगा रिजल्ट में, पाइथन स्पेस फुल स्पेस स्टैक, ठीक है जी। चलो करके देखते हैं, आइडियल में चलते हैं। यहां पे भी नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, सेव करो, SCR7 list1, अरे सॉरी, पाइथन 3 एलिमेंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन के लिए है। पाइथन फुल स्टैक, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करते हैं, सी कोलन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वहां तो स्पेस था ना, या कोलन से ज्वाइन करते हैं। ओके, तो string1 इज इक्वल टू lst1 डॉट ज्वाइन। अरे यार सॉरी, वो सिंटेक्स मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। पहले आपका वो आएगा कि किस कैरेक्टर से ज्वाइन करना है, कोलन, ठीक है, डॉट ज्वाइन, और यहां पे आपका उसका नाम, ठीक है जी। इसको कर दो आप प्रिंट। हाँ, लेकिन एज ऑलवेज इसको थोड़ा वो करो, रीडेबल वे में कर दो, ओरिजिनल स्ट्रिंग, it's not rather original string, it's rather list, list1, राइट। और स्ट्रिंग क्या बनी है आपकी, str1, ठीक है जी। और इसको भी प्रिंट कर दो, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि आपके लिस्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, दैट इज इंटैक्ट। ओके, सेव करो और इसको चला दो। सब कुछ ठीक किया मैंने, ठीक है। कोलन से दोनों ज्वाइन हो जाए, तीनों ज्वाइन हो जाएंगे। पाइथन देखो जुड़ गए, पाइथन कोलन फुल फुल कोलन स्टैक, ठीक है जी। तो डिलीमीटर हमारा कोलन था, जैसे मैंने आपको बोला, जरूरी नहीं कि वो सिंगल हो, मल्टीपल भी हो सकता है। करके देख लो, चलो मल्टीपल करके देख लेते हैं एक बार, वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कर दिया, 3 कैरेक्टर्स ले लिए, तो क्या आएगा, पाइथन प्लस अंडरस्कोर प्लस फुल प्लस अंडरस्कोर प्लस स्टैक, ठीक है। सेव करो, चलाओ। ठीक है जी, आगे आउटपुट पाइथन प्लस अंडरस्कोर प्लस प्लस अंडरस्कोर प्लस, ठीक है जी। तो ये क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है जी। तो स्प्लिट और ज्वाइन, ठीक है, ऑपोजिट्स। स्प्लिट लिस्ट बनाएगा, ज्वाइन क्या करेगा, लिस्ट को यूज करके फिर दोबारा स्ट्रिंग बना देगा। और ये देखो ओरिजिनल लिस्ट आपकी इंटैक्ट है, पहले भी यही थी, अब भी यही है, ठीक है जी। तो ये क्लियर है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये आ गया हमारा अगला मेथड, फाइंड और इंडेक्स, ठीक है जी। चलो आइडल पे चलते हैं, उससे पता लग जाएगा। फाइंड मतलब समझ रहे हो ना, कुछ चीज फाइंड करनी है, राइट। और इंडेक्स क्या मतलब हुआ इसका, चलते हैं वहां पे, आइडल में चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका नया कोड बनाते हैं,
फाइल, न्यू फाइल, इसको सेव करो, SCR8, फाइंड और इंडेक्स, ये दो मेथड्स हैं। STR1, हेलो मैन, 1 सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इसको हेलो वर्ल्ड करते हैं। ठीक है जी, इसको करते हैं हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैं ये ढूंढना है, ओ ढूंढना है, राइट, मेरे को ओ भी ढूंढना है, एल भी ढूंढना है, कोई भी ढूंढ लो, राइट, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तो ही पता लगेगा ना। ओके, ठीक है, तो प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग, STR1, प्रिंट अरे STR1 डॉट फाइंड से मे बी एल, लेट इट बी एल, ठीक है, स्मॉल एल। ओके, अब स्मॉल एल कहां मिलेगा आपको, ये देखो, ये क्या है, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, तो फाइंड क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, 0, 1 और 2। ओके, तो आपको मिलेगा 2। ठीक है जी, 2 मिल गया, क्योंकि एल जो था वो यहां पे था, देखो 0, 1 और 2, राइट, तो 2 पे था, 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, राइट, ये हो गया। ओके, तो फाइंड क्लियर है, तो ये तो फाइंड तो क्लियर हो गया, अब इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फाइंड की जगह लिख दो इंडेक्स। ठीक है जी, तो एक फाइंड मेथड है और एक इंडेक्स मेथड है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। थोड़ा क्लियर कर दो इसको, ताकि आप, क्योंकि दो चीजें यूज कर रहे हो तो पता लगना चाहिए। फाइंड रिजल्ट, अरे इंडेक्स रिजल्ट, अरे यार, ठीक है जी, अब क्लियर हो जाएगा आउटपुट आपका। चलाओ इसको। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट आपका सेम आया है, चाहे फाइंड यूज करो चाहे इंडेक्स यूज करो। अब इंटरव्यूज में ये पूछेंगे कि भाई अगर ये दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों की क्या जरूरत है। ठीक बात है ना, जब दोनों मेथड्स एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं पाइथन ने एक मेथड यूज किया, राइट, दोनों को क्यों क्यों रखा, दोनों को क्यों रिटेन किया, इसका एक आंसर है। ठीक है, क्या फर्क है इन दोनों फाइंड और इंडेक्स में, इवन दो आउटपुट उसका सेम है, आउटपुट उसका सेम है, फर्क कहां पे है, इनकी वर्किंग में। ओके, अगर फाइंड हम यूज कर रहे हैं और वो करेक्टर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, फाइंड -1 रिटर्न करेगा अगर वो मेंशन करेक्टर नहीं मिला। इंडेक्स क्या करेगा, एरर दे देगा, इंडेक्स क्या करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, कॉपी कर लेते हैं पहले, इसको करते हैं कमेंट आउट, Alt 3। अब कोई मैं ऐसा करेक्टर इसमें यूज कर लेता हूं जो है नहीं, इसमें एक्स कर लेते हैं, एक्स करेक्टर नहीं है ना, तो फाइंड का जो आउटपुट है वो देगा -1 और इंडेक्स का जो आउटपुट देगा वो एरर शो करेगा। ठीक है, सेव करो, चलो। ठीक है जी, फाइंड ने क्या दिया, -1, लेकिन इंडेक्स ने क्या किया, वैल्यू एरर दे दिया, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, क्लियर है,
फाइंड मेथड क्या करेगा, अगर वो स्पेसिफाइड कैरेक्टर या कैरेक्टर्स नहीं मिल गए तो ठीक है, उसका जो पहला इंडेक्स है स्टार्टिंग, पहला वाला, ठीक है, सारा नहीं, पहले वाला जो कैरेक्टर मिला उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो -1, इंडेक्स भी वही काम करेगा। अगर वो कैरेक्टर मिल गया तो उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो वैल्यू एरर रिटर्न कर देगा और क्लियरली बोल देगा सबस्ट्रिंग नॉट फॉर। अब देख लो आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगता है, राइट। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस कि आप फाइंड यूज करना चाहते हो या आप इंडेक्स मेथड यूज करना चाहते हो। लेकिन एक चीज देख रहे हो, जहां एरर आ गया प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, फाइंड में नहीं रुकेगा, इंडेक्स में रुक जाएगा, ये नोट कर लेना, राइट। तो आपको एरर हैंडलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, एडवांस पाइथन में आएगा, वो देखेंगे तब। ठीक है, एज ऑफ नाउ आप ये समझ जाओ कि अगर एरर आता है तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, राइट। आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक तो होता है नॉर्मल एंड ऑफ द प्रोग्राम, एक होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हमेशा किसी ना किसी एरर की वजह से होता है आपका। अगर आपका प्रोग्राम बग फ्री चल रहा है तो डेफिनेटली वो उसका एंड जो होगा वो नॉर्मल एंड होगा। ओके, वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा, 100 लाइन है तो 100 लाइन एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर कहीं मान लो 5वीं लाइन या पहली लाइन में ही एरर आ जाएगी तो सारी चीजें वहीं रुक जाएंगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए अगला मेथड है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। नाम से आपको पता लग रहा है कि कौन सा कोई कैरेक्टर इससे शुरू हो रहा है या उससे एंड हो रहा है। ठीक है जी, चलते हैं आइडल पे, इसकी वर्किंग समझते हैं। स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। ठीक है, चलिए चलो नई नई फाइल खोल लेते हैं। फाइल, न्यू फाइल, इसको सेव करो, SCR9 starts with and ends with method, str1 print ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम बन गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे एक मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, पाइथन इज इजी। ठीक है, यहाँ प्रिंट कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट करती है पी से, कर रही है पी से, कैपिटल पी। ठीक है, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना, स्मॉल पी लिखोगे तो कुछ और रिजल्ट्स आएंगे। कैपिटल पी, राइट। क्या सिंटेक्स है, स्ट्रिंग और उसका मेथड स्टार्ट्स विद पी। ठीक है जी, और डज इट एंड्स विद ओडी। एक मिनट, मैंने एक गलत कर दिया, इसको ओडी मेथड है ना, ओडी। ठीक है जी, ये देखो, सॉरी, इट शुड बी, क्या कर रहा हूं यार, एस वाई होगा यहाँ पे, एस वाई। पाइथन इज इजी, इट एंड्स विद these two words, these two characters, sy। ओके, तो चेक करते हैं। ठीक है, देखो अगर ये पी से स्टार्ट, कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहा है तो बुलियन वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स। पी से हो रहा है शुरू, हो रहा है, ट्रू आ जाएगा। यहाँ एंड्स विद,
एंड किससे हो रहा है, इजी, एस वाई से एंड हो रहा है, ट्रू आ जाएगा। तो दोनों केस में ट्रू आएगा आपका। चला के देखते हैं, सेव करो और चलाओ। तो एज एक्सपेक्टेड आपके दोनों रिजल्ट्स ट्रू है। ठीक है जी। अब मैं कुछ ऐसे करेक्टर्स दे देता हूं जो इसका उल्टा होगा ताकि हमें फॉल्स मिल जाए। ठीक है जी। तो इसको आगे करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो। इसको अरे पी कर लो। ठीक है, इससे ही पता लगेगा कि पाइथन केस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है। ओडी। ठीक है जी। यहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा ना, एक्चुअल तो यहाँ पे हो रहा है, सॉरी ओ, अरे यार ओडी। ठीक है, दोनों केस में फॉल्स आएगा, तो दो ट्रू आ जाएंगे, दो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी। ये दोनों ट्रू आ गए और ये दोनों आपके फॉल्स आ गए। ठीक है, तो कैपिटल पी और लोअर केस पी दोनों डिफरेंट है, राइट, दोनों डिफरेंट है, इसलिए पहले दो ट्रू आए और लास्ट के दो फॉल्स आए। ठीक है जी। तो ये स्टार्ट्स विद और एंड्स विद मेथड भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब हमारा अगला मेथड है, ये काफी सारे हैं, इज अल्फा, इज डिजिट, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज स्पेस। अल्फा से क्या समझते हो, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स स्मॉल ए से जेड तक या कैपिटल ए से जेड तक, जस्ट लाइक दिस। अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, ए टू जेड होता है या अपर केस में ये सारे अल्फाबेट्स आ गए। डिजिट्स कौन से आ गए आपके, 0 to 9। ठीक है जी। अल्फा न्यूमेरिक क्या हुए, न्यूमेरिक और डिजिट्स, राइट, न्यूमेरिक और डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स। ठीक है, और इस स्पेस, स्पेस तो समझते हो स्पेस है कि नहीं है। ठीक है जी। तो जैसा मेथड का नाम है वैसे ही उसका काम है। ठीक है जी। अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, डिजिट मतलब डिजिट्स, 0 to 9। ये आपका जो अल्फा न्यूमेरिक, ये इसकी बात कर रहा हूं, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स और ये न्यूमेरिक। ठीक है, ए टू जेड और 0 to 9, और स्पेस का मतलब स्पेस है ये। ठीक है, तो सारे चेक कर लेते हैं वन बाय वन। चलते हैं आइडल में, नई फाइल खोल लेते हैं, न्यू फाइल, सेव करो, SCR10। इसका बना लेते हैं 1 सेकेंड। चलो ये बनाते हैं एक वेरिएबल str1, इसको अल्फाबेटिक बना लेते हैं, ABC, ये अल्फा हो गया। ये डिजिट्स हो गए। ठीक है जी, ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया। ये स्पेस हो गया, एक स्पेस दो स्पेस डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है जी। तो प्रिंट करो सारे के सारे, str1, 2 3 4, यहाँ पे सेपरेटर लाइन डाल दो। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब वो चेक करो, मेथड्स अप्लाई करो। ठीक है जी, सारे मेथड्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अल्फाबेटिक, डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक और डिजिट्स,
अल्फाबेट्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे स्पेसेस चेक हो रहे हैं। ठीक है जी, चलो इसको सेव करो और इसको चलाओ। और अच्छा, ये देखो यहाँ पे 2 डॉट्स आ गए गलती से, ठीक करते हैं इसको। ठीक है, सेव करो और इसको चलाओ। ठीक है जी, सारे ट्रू आ गए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये अल्फाबेट्स हैं, ये डिजिट्स हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक है और ये स्पेसेस हैं, तो सारे ट्रू आ गए आपके एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। तो कौन से मेथड हुए आपके? अल्फा, जो अल्फाबेट्स चेक करता है, डिजिट्स, ये डिजिट्स चेक करता है, ये अल्फाबेट्स और डिजिट्स दोनों चेक करता है, और ये स्पेसेस चेक करता है। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन देख लेते हैं जहां पे ये फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें क्या करें, चलो इसी में कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, वैल्यूज को कमेंट आउट कर देते हैं, Alt 3। एक मिनट, उससे पहले कॉपी कर लो यार इसको, कॉपी सी करो, Alt 3 करो, पेस्ट करो। देखो, ये यहाँ पे इसको मैं चेक कर रहा हूँ इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा, तो ये फेल हो जाएगा। इज डिजिट्स, मैंने इसमें स्पेस डाल दिया, एम्परसेंट डाल दिया, ये फेल हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, अल्फा और अल्फाबेट्स और डिजिट्स, मैंने एक और कुछ स्पेशल करेक्टर डाल दिया, प्लस। ठीक है जी, स्पेस में मैंने क्या किया, ये डाल दिया। ठीक है, स्पेसेस हैं और वो भी अल्फाबेट्स भी डाल दिए, डिजिट्स भी डाल दिए, तो ये सारे फेल हो जाएंगे, सब फॉल्स आएंगे। ठीक है, इसको ले जाओ ऊपर, Ctrl+X करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है जी, तो सारे ये पहले प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद वो चेक चलेगा। पहले पहली वैल्यू पे अल्फाबेट्स फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिजिट्स आ गए, अल्फाबेट्स हो डिजिट्स भी आ गए। ठीक है, फेल हो गया। ये क्या है, डिजिट्स, लेकिन इसमें क्या है, स्पेस भी आ गया, एम्परसेंट भी आ गया, ये डिजिट्स नहीं है। ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और डिजिट्स जो है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया, फॉल्स हो गया। इस स्पेसेस, यहाँ पे स्पेसेस जरूर हैं, लेकिन ये अल्फाबेट्स और डिजिट्स भी आ गया, तो फॉल्स। ठीक है, तो चारों फॉल्स आएंगे आपके। ठीक है जी, तो ये इनकी वर्किंग क्लियर है हमारी। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे, टॉपिक मतलब अगले मेथड पे। अगला मेथड है हमारा काउंट। अब जैसे नाम है, क्या करेगा, जो भी करेक्टर है उसको काउंट करेगा कितनी बार आया। ठीक है जी, चलते हैं अपने आइडल में और चेक करते हैं इस मेथड को। चलिए नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, सेव करो इसको, SCR11 काउंट, काउंट मेथड। ठीक है, आप अपने आप से इसको कर देना, डॉक्यूमेंट कर देना। ठीक है, मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको ठीक तरह प्रॉपरली फॉर्मेट कर देना। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए इसकी। कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन कर लो, str1। हेलो, ओके, देयर इज नो एरर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या काउंट करूं, मैं करता हूं ओ काउंट करता हूं, कुछ कुछ भी कर लो, ई कर लो, ई कर लो। अब की ई कितने हैं यहाँ पे, एक, दो, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो लेट करेक्टर ई की कितने अकरेंसेस हैं, चार, एक, दो, तीन और यहाँ पे चार। ठीक है, चलिए आप फॉर्मेट कर देना, मैं नहीं अब कर रहा। ठीक है, मैं फटाफट खत्म कर रहा हूँ इसको। ठीक है, स्पेसिफाई द करेक्टर विच यू नीड टू काउंट, से ई। ओके, अरे यार, आई हैवंट क्लोज द ब्रैकेट, सेव इट एंड रन इट। सो एज एक्सपेक्टेड 4 आ गया आपका, राइट? क्यों? क्योंकि ई आपका 4 टाइम्स आ रहा है। ओके, आप कोई और करेक्टर देख लो, से
ईयर देख लो, चलो ठीक है, ईयर देख लो, ईयर कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है, ठीक है, दो बार आ रहा है। ओके, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ई आर, ठीक है, पहले का 4 और इसका 2, 2 आ जाएगा, 4 और 2 आएगा एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, तो काउंट मेथड भी हमारा क्लियर है। ओके, अब भाई साहब ये आया आपका जो रियल स्टफ है जो हम यूज करते हैं, राइट। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू में भी पूछेंगे और जब आप काम करोगे तब भी इसका यूज एक्सेसिवली होगा, भर भर के आप इसको यूज करोगे, राइट। एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एक, ठीक है, और ये मॉडर्न पाइथन में यूज होता है। ओके, अब क्या होता है देखो, जैसे एक वेरिएबल है मेरा यूजर, इसकी वैल्यू है एडमिन, दूसरा वेरिएबल है स्टेटस एक्टिव, तो मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे बनाया, एफ से शुरू किया और स्ट्रिंग लिखा और इसके अंदर ये वैल्यूज दी, ठीक है, करली ब्रेसेस में वैल्यू दी, कर्ली ब्रेसेस में जो भी वैल्यू होगी ना यूजर की वैल्यू वो आ जाएगी, क्या है यहाँ पे एडमिन आ जाएगा, यहाँ पे स्टेटस की जो वैल्यू यहाँ पे एम्बेड हो जाएगी, एक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिकमेंडेड वे है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, करके देख लेते हैं। और ये पुराना मेथड था, लेगेसी कोड बेसिस में था, कोड बेसिस मतलब आपके प्रोजेक्ट्स में, पुराने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, ये पहले था। अब ये न्यू मेथड है एफ स्ट्रिंग्स, राइट, पहले फॉर्मेट यूज करते थे, अब एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, वो इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हो सकता है आप जब ऑफिस में काम कर रहे हो तो कुछ ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स आपको आ जाए जहां पे एफ स्ट्रिंग ना यूज हो रहा हो, फॉर्मेट यूज हो रहा हो, इसीलिए मैंने दोनों ये यूज किए। ठीक है, ताकि आप आपको ये ना लगे भाई ये क्या आ गया, ये फॉर्मेट क्या यूज किया हुआ है, राइट, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, तो तभी मैंने दोनों इंक्लूड किए हैं, राइट। मैंने तो काम किया हुआ है ना दोनों में, फॉर्मेट में भी बहुत किया है, इसमें भी किया है, एफ स्ट्रिंग में, एफ स्ट्रिंग में तो आप कर ही रहे हैं, जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब में एफ स्ट्रिंग्स ही प्रेफर्ड है, राइट। नहीं भी करेंगे तो आपका मैनेजर मना कर देगा आपको, फॉर्मेट यूज करोगे ना, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होगा, वो देखता है हमेशा आपका जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो क्या वो उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं है, राइट, आप पकड़े जाओगे तब। ठीक है, तो आपको जो लेटेस्ट है ना, जो मार्केट में जो चल रहा है, राइट, जो ट्रेंडिंग में है वही यूज करना है, पुरानी चीजें नहीं यूज करनी जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेगेसी में जा चुकी हैं। ठीक है, तो चलते हैं आइडल में और करके देखते हैं, मैं दोनों दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कैसे यूज होता है, पर प्रेफर्ड वे आपका एफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, और अब से जितने भी प्रोग्राम्स मैं लिखूंगा, राइट, मैं एफ स्ट्रिंग उसमें यूज करूंगा। ओके, मैं एफ स्ट्रिंग्स यूज करूंगा। चलते हैं आइडल में, चलिए नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल सेव करो इसको, स्क्रिप्ट 12 मैक्सिमाइज कर दो इसको। ठीक है जी, तो ये मैंने एक एफ स्ट्रिंग बना लिया, जॉन्स एज इज ए और ईयर्स, ए की क्या वैल्यू है, यहाँ 25 आ जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, और यहाँ पे ईयर्स, सॉरी इट शुड नॉट बी ईयर्स, इट शुड बी बी, राइट, तो यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वे। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं, तो एज एक्सपेक्टेड जॉन्स एज इज 25 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये चीजें ये
वेरिएबल ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएबल बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कितना अच्छा लग रहा है फॉर्मेटिंग। ठीक है, काफी सारा आपका एफर्ट सेव हो रहा है इससे। ठीक है, जैसे जैसे करोगे ना आपको ये मतलब आप यूज टू हो जाओगे और आपको मतलब लगेगा इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो एक्सेसिवली आप ये मतलब ऑटोमेटिकली आप यूज करना शुरू कर दोगे इसको, राइट। और ये करना भी है, इंडस्ट्री में यही यूज हो रहा है और यही आपको भी यूज करना है। ठीक है, बाकी वो जो लेगेसी वाला है वो देख लेते हैं, फॉर्मेट स्टेटमेंट वो कैसे यूज होता है वो भी देख लेते हैं, लेकिन यूज ये करना है, राइट। ये यूज ये करना है। ठीक है, चलो अब फॉर्मेट देख लेते हैं। सॉरी, फॉर्मेट मेथड। इसको लिखोगे आप, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, देख रहे हो उल्टा हो गया सारा। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स हो गया इसका। थोड़ा कम्बरसम है, राइट, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, राइट। ये सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। बहुत आसान है ये वाला, दिस वन। पहले जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है बहुत आसान है, फॉर्मेट में देखो कितना मुश्किल हो रहा है ना समझना। ये खाली यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम नहीं है, वहां पे था। ठीक है, क्लैरिटी है यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या पता लगता है, जो देखो ये पोजिशनल होता है। जो पहला ये है ना, पहला लेफ्ट, पहले ब्रेसेस जो है वहां पे ए की वैल्यू आएगी और दूसरे ब्रेसेस में बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी आपकी। ठीक है, रिप्लेस होगी। चलो देखो करके, आउटपुट वो सेम ही होगा, बस लिखने का तरीका बदल गया, राइट। देखो सेम, यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, राइट, बट इन अ मच बेटर वे, राइट। तो एफ स्ट्रिंग इज प्रेफरेबल ओवर फॉर्मेट मेथड। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब हाँ, ये भी ध्यान रखना, अब मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग ही यूज करूंगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अब हमने ये समझ लिया है, तो अब मैं एक्सक्लूसिवली यही मेथड यूज करूंगा। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइस क्या होता है? टुकड़ा, सब स्ट्रिंग। ठीक है, स्लाइस क्या होता है? यूर एक सब स्ट्रिंग होता है, एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है मेन स्ट्रिंग का, राइट। तो वो यहां पे लिखा है, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, राइट। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मींस एक्सट्रैक्टिंग ए पार्ट, मतलब सब स्ट्रिंग निकाल रहे हो ओरिजिनल स्ट्रिंग से, राइट, यूजिंग इंडेक्स रेंजेस, राइट। इंडेक्स रेंज क्या होता है भी देखते हैं, इसके सिंटेक्स से पता लग जाएगा। पर ये ध्यान रखो, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, अगर आप उसका कुछ पार्ट टुकड़ा निकाल रहे हो तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमेशा इंटैक्ट होगी और रिजल्ट क्या होगा, स्लाइसिंग ऑलवेज रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग, फिर मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूं कि कोई भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ, वो इंटैक्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स हमेशा इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग मेथड विल रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग। ओके, अब ये है इसका पूरा सिंटेक्स, राइट। स्ट्रिंग का बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग और ये स्टेप वैल्यू। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं, आप दो चाहे ना दो। ठीक है, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वैल्यूज देंगे तो क्या होगा, अगर वैल्यूज नहीं देंगे तो भी क्या होगा। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, ये तीनों पैरामीटर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप सारे के सारे ऑप्शनल हैं। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट क्या है, इंडेक्स टू बिगिन विद, कहां से शुरू होना, और ये इंक्लूसिव होता है, ये ध्यान रखना प्लीज, ये दिमाग में बिठा लो, इंक्लूसिव होता है। और जो स्टॉप होता है वो एंड होता है लेकिन एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। तो उस जहां भी वैल्यू दिया आपने, मतलब स्टॉप दिया आपने 5, तो 5 पे नहीं रुकेगा, 4 पे रुकेगा, -1 पे रुकेगा। तो स्टॉप की जो भी वैल्यू होगी वो दैट विल बी -1, वहां तक जाएगा। और स्टेप होता है कितने कैरेक्टर्स आपको जंप करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो आप स्टेप वैल्यू में देंगे। ठीक है जी, और जैसे मैंने आपको बोला था, ऑल पार्ट्स आर ऑप्शनल, दो चाहे ना दो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें बहुत अच्छी तरह इसको समझना पड़ेगा कि जब
इनमें से कोई पैरामीटर आप दे रहे हो तो क्या होगा और नहीं दे रहे तो क्या होगा। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो s इज इक्वल टू पाइथन, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या है, एक दो तीन है, तीन पैरामीटर्स है ना, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टेप हो गया, ओ सॉरी, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया। स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा जब आप नहीं दोगे, वन। डिफॉल्ट हमेशा वन होगा, ठीक है। तो अब जीरो से शुरू करो, अब इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, जीरो से। जीरो, वन, टू और थ्री, एच तक आया, लेकिन एच क्या है, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, पी वाई टी, पी वाई टी, ठीक है जी, क्लियर है। तो पहली वैल्यू जो है वो स्टार्ट है, दूसरी स्टॉप है, इन स्टेप वैल्यू हमने दिया नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट वन होती है, ठीक है। तो वन बाय वन जंपिंग विल टेक प्लेस वन कैरेक्टर एट ए टाइम, जंपिंग विल टेक प्लेस वन कैरेक्टर एट ए टाइम, वही हो रहा है, ठीक है। पहले पी आया, वन सेकंड में दिखा देता हूं, पी से शुरू हुआ क्योंकि ये जीरो है, ठीक है, वन, टू और थ्री, यहां पे खत्म हुआ एच पे, लेकिन एच इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो इस वजह से आपका आउटपुट पी वाई टी आया, ठीक है जी। अब डिफॉल्ट वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है डेवलपर, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये पहला केस, यहां पे क्या मिसिंग है, यहां पे स्टार्ट वैल्यू मिसिंग है और स्टेप मिसिंग है, ये सिर्फ एंड है, राइट। अब जिस केस में, इस केस में जब स्टार्ट वैल्यू मिसिंग है तो कहां से शुरू होगा, इंडेक्स जीरो से शुरू होगा, तो कहां से शुरू होगा, जीरो से फोर तक। स्टेप क्या है, डिफॉल्ट वन होती है, ठीक है। तो ये जीरो हुआ, जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। अब जो एल है वो फोर्थ, वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो आउटपुट क्या है, देवे, DEV, राइटली आ गया, ठीक है जी। अब यहां पे देखो सेकंड केस, स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप नहीं है, स्टेप नहीं है, तो स्टेप तो वन होता है, ठीक है जी। तो स्टार्ट अगर ये हो गया फोर, एंड क्या हुआ, एंड क्या होगा, वो लास्ट तक जाएगा आपका, लास्ट का है आर तक, ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चार से शुरू होगा, जीरो, वन सेकेंड, ये जीरो है, वन टू थ्री फोर, एल से शुरू होगा, एल से लेकर एंड तक, ठीक है, क्योंकि स्टॉप वैल्यू बताई नहीं, स्टॉप वैल्यू मतलब फिर एंड तक जाएगा, तो क्या हो गया, LOPER हो गया, ठीक है जी, LOPER आ गया। और यहां पे तीसरा केस, मिसिंग, स्टार्ट मिसिंग, स्टॉप मिसिंग, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फुल स्ट्रिंग मिल जाएगा। स्टेप, क्योंकि स्टेप तो वन ही है ना, तो जीरो से शुरू होगा, जीरो, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन करता करता एंड तक आ जाएगा, डेवलपर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है जी। ये हम क्या करते हैं, अभी रुकते हैं और ये दोनों केसेस जो पहले देखा था और अब ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज देखिए, इनको आइडल में ट्राई आउट कर लेते हैं ताकि हमें ये इसकी वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं आइडल में, आइडल में आगे हम नई फाइल खोल लेते हैं, न्यू फाइल, उसको सेव करो, SCR, लास्ट कौन सी 12 थी ना, 13, ठीक है जी, इसको मैक्सिमाइज कर लो। S इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है जी, S जीरो कोलन थ्री, तो क्या क्या आउटपुट आएगा, क्या स्लाइस्ड स्ट्रिंग मिलेगी आपको, सब स्ट्रिंग मिलेगी, टुकड़ा मिलेगा। जीरो से शुरू करो, क्योंकि ये क्या है, पहली जो है ये है आपकी स्टार्ट वैल्यू, ये एंड वैल्यू, ठीक है। स्टेप दिया नहीं आपने तो डिफॉल्ट वन होता है, ठीक है, ऑलवेज वन होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पी क्या है आपका, जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, यहां पे रुक जाएगा, लेकिन थ्री इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, तो क्या आउटपुट आएगा, PYT, देखो करके देख लो, ठीक है जी, आ गया PYT, PYT आ गया आपका, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ट्राई आउट कर लेते हैं।
सेपरेटर लाइन डाल दो। ठीक है जी, ये अगला यही था ना, डेवलपर के साथ ये हमने चीजें देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट मिसिंग है, तो कहां से शुरू होगा, 0 से। एंड कहां पे है, 4। 4 क्या है, एल, राइट। एल एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो देवे आ जाएगा, DEVE आ जाएगा। ठीक है, 4 स्टार्ट है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ट। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्टार्ट है। ठीक है, एंड का है, नहीं है। एंड मतलब फिर लास्ट तक जाएगा, आपकी स्ट्रिंग के लास्ट तक जाएगा। ओके, स्टेप क्या है, स्टेप वैल्यू डिफॉल्ट 1 होती है, तो क्या से शुरू होगा, एल से शुरू होगा, राइट, क्योंकि ये 4 है। ठीक है, ये क्या है, 0 1 2 3 और ये 4, यहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, लास्ट तक। क्यों, क्योंकि एंड वैल्यू आपने दी नहीं, स्टेप हमेशा 1 है एज यूजुअल, तो LOPER आ जाएगा आउटपुट। और यहाँ पे क्या है, ना स्टार्ट है ना स्टॉप है। ठीक है, तो शुरू से शुरू होके एंड तक जाएगा, तो सेम स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेव करो और चला के देखो। ठीक है जी, एज एक्सपेक्टेड। पहले सॉरी, तो ये आ गया आपका DV, फिर लॉपर आ गया और फिर पूरा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है जी, एज एक्सपेक्टेड। तो ये चीज होगी क्लियर हमें। ठीक है जी, अब देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। अभी हम देख रहे थे पॉजिटिव, अब आगे नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपका स्ट्रिंग है बैक एंड। ठीक है जी, अब ये देखो क्या वैल्यू दे रहा हूं मैं, 3 की जगह मैं दे रहा हूं -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड नहीं है और स्टेप नहीं है। ठीक है, आउटपुट आया आपका एंड। और इसी तरह यहां पे क्या है, आपका स्टार्ट मिसिंग है, एंड है और स्टेप नहीं है, आउटपुट आया आपका बैक। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें इसका ना एक डायग्राम देखना पड़ेगा, उससे फिर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। राइट, नेगेटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव स्टेप वैल्यू ये बहुत कंफ्यूज करते हैं फ्रेशर्स को, राइट। तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है। पहले आप ये आ जाओ, ये जरा ये एक बार जरा ये डायग्रामेटिक व्यू देख लो, उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो ये चार्ट, अब ये देखो मैंने पेंट में बनाया है। वर्ड क्या है हमारा, पाइथन, राइट। वर्ड हमारा है पाइथन, 1 सेकेंड, पाइथन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो हमने देखा था ना, इंडेक्सिंग कहां से शुरू होता है, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग ये है आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, ये शुरू होती है उल्टा, देख रहे हो, यहां से शुरू हो रही है आपकी -1, 1 सेकेंड, -1। ठीक है, ये जो लास्ट से शुरू होगी, एन है ना लास्ट, -1 -2, तो इस तरह चल रही है। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह चलती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग इस तरह चलती है। ठीक है, ये डायग्राम एक बारी अपने दिमाग में बिठा लो, इसको और ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, राइट। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। ठीक है, ओके, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो आपकी शुरू होती है लास्ट से, स्ट्रिंग के लास्ट से, यहां से। स्ट्रिंग का लास्ट क्या है, ये एन, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये -3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है जी, तो बस इसमें यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव शुरू होता है 0 से, वो शुरू होता है -1 से। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई है ना, वो उसका आउटपुट आपको बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर दिमाग में बैठा लो, राइट।
जीरो से शुरू होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव होती है लास्ट से, स्ट्रिंग के लास्ट से, और जाती कहाँ है, शुरू तक, ठीक है, जहां से स्ट्रिंग शुरू होती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलो चलते हैं अब अपने अपने प्रॉब्लम डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग क्या है, ये रहा बैक एंड। ओके, अब ये मैं क्या कह रहा हूं, -3, सिर्फ -3 दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, स्टॉप नहीं है, स्टेप नहीं है, राइट। तो अब इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, ये है स्टार्ट, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। -3 कौन सा है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है। ठीक है, तो ये स्टार्ट वैल्यू होगी, और एंड वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसे जाता है, ये मत सोचना नेगेटिव है तो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, नहीं चलेगा वैसे ही, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमेशा यही होगा। अब शुरू कहां से हो रहा है, -3 क्या है, ई, और कहां तक जाएगा, स्टॉप नहीं है, तो मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो एंड तक, इसीलिए ये वैल्यू आपका एंड आ गया। यू गेटिंग द पॉइंट। और इसी तरह यहां पे क्या है, स्टॉप मिसिंग है, स्टार्ट है, स्टेप नहीं है। जब स्टार्ट नहीं होता तो वो क्या होता है, जीरो से शुरू होगा, तो यहां से शुरू होगा कहां तक, यहां तक, 3 तक, ये 3 है ना, ई जो है आपका 3 है, तो पूरा आ जाएगा आपका बैक। आपको पता ना, जो एंड वैल्यू होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, इसलिए ई नहीं आएगा आपका। ठीक है, बैक आ जाएगा, और बैक राइटली आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है जी, और ये देख लो स्टेप वैल्यू यहाँ पे, अभी तक हमने स्टेप क्या देखा था, 1, डिफॉल्ट 1 थी, यहाँ 2 भी हो सकती है, तो 2 होगी तो कहां से शुरू होगा, ये होगा, यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आ गया, ACE। ठीक है जी, तो चलते हैं आइडल में, प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, तो चीजें ज्यादा हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो चलते हैं, ये एग्जाम्पल हम अपने आइडल में ट्राई आउट करते हैं। चलिए आइडल में, चलो आइडल में आगे, अब नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, इसको सेव करो, SCR 14 है सपोज, या 14। ठीक है जी, तो वेरिएबल डिक्लेयर करो बैकएंड। ऊपर कमेंट वो डाल दो यार, कमेंट भी डाल दो, नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है जी, और वो केस देख लेते हैं जो स्टेप वैल्यू का। स्टेप वैल्यू S इज इक्वल टू ABCDEF। ठीक है जी, तो पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया बैकएंड, इसमें क्या दिया मैंने, नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, क्या चीज दी हुई है और क्या मिसिंग है, ये स्टार्ट वैल्यू है। ठीक है जी, एंड वैल्यू मिसिंग है, स्टेप मिसिंग है। ठीक है, इस केस में क्या है, स्टार्ट मिसिंग है, एंड है, और स्टेप मिसिंग है। ठीक है, तो पहले इसका आउटपुट क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। -3 से शुरू हो रहा है, -3 क्या है, ये आपका -3 है, एंड है नहीं, तो एंड मतलब हमेशा ये ध्यान रखना लास्ट तक जाएगा। ठीक है, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड क्या होता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और दूसरा होता है एंड, होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, -3, तो ई से शुरू होगा, एंड क्या है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, डी तक जाएगा, स्टेप वैल्यू क्या है, 1, तो एक एक करके एंड तक जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, एंड आ जाएगा, END। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें क्या मिसिंग है क्या नहीं है, स्टार्ट वैल्यू मिसिंग है, एंड है, स्टेप मिसिंग है, तो 1। ठीक है, स्टार्ट क्या है, ये, ओके, कहां तक जाएगा, यहां तक, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो बैक आ जाएगा, तो इसका आउटपुट एंड आ जाएगा, इसका बैक आ जाएगा। इसका क्या आएगा,
स्टार्ट मिसिंग, स्टेप और स्टार्ट और एंड दोनों मिसिंग है, स्टेप क्या है, दो, तो दो दो करेक्टर जंप करेगा, पहले एक कर रहा था अब जंप दो करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट यहां से शुरू हुआ, ए सी और ई, आउटपुट विल बी ए सी ई, ठीक है। करके देखो, चलाते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। क्या जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है? एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, एंड बैक और एस, ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही आया, एक्सपेक्टेड लाइंस पे आउटपुट आया, जैसे हमने विजुअलाइज किया था, जैसे हमने सोचा था वही आपका आउटपुट आया, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हमारी क्लियर है। अब ये आओ भाई, आउट ये आ गया आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाएगा भाई, बच नहीं सकते आपका। अब जैसे ये पाइथन है, राइट, अब ये इनको ये देंगे आपको, ठीक है, ये स्टार्ट मिसिंग एंड मिसिंग स्टेप वैल्यू -1, अब जाएगा उल्टा, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है, ठीक है। देखो +1 क्या होता है, शुरू से अंत तक, नेगेटिव कर दोगे तो एंड से शुरू तक, तो क्या होगा, एक एक उल्टा जाएगा, एक 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 एक, तो पाइथन का उल्टा हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड टू रिवर्स ए स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज यूज्ड टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। और ध्यान रखना, आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पाइथन इंटरव्यू, राइट, ये सिंटेक्स समझ लो, रट्टा मत मारो, समझ लो, राइट, ताकि आप करेक्टली इंटरव्यूअर को बता सको, ठीक है जी। स्टार्ट मिसिंग एंड मिसिंग स्टेप -1, मतलब अब उल्टा चलना शुरू होगा, पहले फॉरवर्ड में चलता था अब बैकवर्ड्स में चलेगा, ठीक है जी। करके देखते हैं इसको, ठीक है, करके देखते हैं। इसके लिए नई फाइल बना लेते हैं, एक और फाइल, न्यू, सेव करो इसको, SCR15, अरे यार डॉलर क्यों लिख रहा हूं, रिवर्स द स्ट्रिंग, ठीक है जी, रिवर्स हो जाएगा। सी, एवरीथिंग हैज बीन रिवर्स्ड, ठीक है, NOHTYP। तो ये सिंटेक्स समझ लो ध्यान से, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा आपको, अगर स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे आ गया, ठीक है, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है, आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह समझ लो, ठीक है, ताकि आप करेक्टली रिप्लाई कर पाओ। अब ये देख लो मास्किंग, इसका क्या एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मास्किंग करते हो, राइट, सेंसिटिव डेटा, रियल टाइम यूजेज है, राइट, जैसे आपका ये कार्ड नंबर है, ठीक है, तो कैसे दिखाओगे आप इसको, कुछ दिखाओगे, कुछ एस्ट्रिक से छुपा दोगे, मास्क कर दोगे, राइट। ये क्या होगा, इसका क्या आउटपुट होगा, स्टार्टिंग क्या है, मिसिंग, एंड है, स्टेप 1 है, ठीक है। तो 0 से शुरू होके 4 तक, 0 1 2 3 4, यहां पे बंद हो रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद जितने भी एस्ट्रिक्स हैं वो आ गई, और बाद में क्या आ रहा है, -4, नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। कहां से शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट वैल्यू है, एंड मिसिंग है, स्टेप मिसिंग है, एंड क्या है, 1 -1 -2 -3 -4, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, 5 6 7 8, राइटली यहाँ पे भी 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम को ट्राई कर लेना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ट्राई करो, कहीं दिक्कत हो मेरे को कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव स्टेप भी आ गया, अभी तक हमने पॉजिटिव देखा था ना, +2 देखा था, अब -2, तो कहां से शुरू होगा, नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव स्टेप वैल्यू हमेशा एंड से शुरू होता है, 9 7 5 3 और 1, वही आ रहा है, ठीक है। ये भी ट्राई आउट कर लेना, कहीं दिक्कत हो, राइट, मेरे को कमेंट करना, मैं आपको, ठीक है, इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो ये देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, अच्छी तरह देख लो इसको। ये तो वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ठीक है, जो मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, -1 -2 -3 -7, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, -3 स्टार्ट ये
एंड का है, एंड लास्ट तक जाएगा, END आ गया। ठीक है जी, तो ये चीज है। इसका ना एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, राइट? आपको ये ना ये विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो तामझाम है ना, ये विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, उस चार्ट की आपको जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल एक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। ठीक है, आइडियल में चलो प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको। आइडियल में आगे चलो, नई फाइल बनाते हैं। सेव करो इसको, SCR16 आई सपोज, या एक फंक्शन मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, लेंथ फंक्शन, वो क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, ये फंक्शन है, ये मेथड नहीं, ध्यान रखना। जैसे ABC 1 2 3, ठीक है, कितना हुआ, 6 करेक्टर्स हो गए ना आपका, तो प्रिंट ठीक है जी, इसको चलाओ, 6 आना चाहिए आउटपुट, आगे 6। ठीक है जी, अब इस चीज को हम यूज करेंगे, राइट, उस चार्ट को बाईपास करने के लिए। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आउटपुट 6 आया ना। अब क्या करना है, जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है, ये अब क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, स्टार्ट वैल्यू क्या है, -3, एंड क्या है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्टेप क्या है, 1। ठीक है, तो -3 कहां से शुरू हो रहा है, -1 -2 -3, तो 1 2 3 आउटपुट आना चाहिए आपका। आ गया, 1 2 3 आ गया। अब करना क्या है आपको, अगर ये नेगेटिव जाना नहीं, नेगेटिव का जो चार्ट है वो देखने की जरूरत नहीं है आपको। लेंथ क्या है, 6। आप क्या करोगे, जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसमें ऐड कर दो, ऐसे ही लिख दो सिंटेक्स। ठीक है, फिगर आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां 6 लिख दो, 6 -3 कितना होगा, 3। कहां से शुरू होगा, 3 कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3, बात वही है, सेम आउटपुट आ गया आपका। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, यू वुड बी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, तो आप मन में इसको विजुअलाइज कर दो, जैसे इसने दिया ना, यहाँ पे लिखा हमने -3, तो 6 -3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें पता है। ठीक है, तो 3 बन गया, तो 3 क्या है यहाँ पे, 0, ये 0 हो गया आपका, 0 1 2, और ये सॉरी ये 3 हो गए। 1 सेकेंड यार, क्या हो रहा है, इट्स नॉट पिकिंग अप, 1 सेकेंड। तो ये 3 हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से शुरू होगा, लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 दोनों का आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, करके देख लो, एक ये और ये, क्योंकि 6 -3 कितना होता है, +3 होता है ना, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। ठीक है जी, आ गया, तो एक इजी वे आउट है, राइट। चलो अब एक और केस ले लेते हैं, राइट, ताकि इसकी वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी तो हमने क्या लिया, एक ही इंडेक्स लिया, स्टार्ट लिया या एंड लिया, दोनों लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए, प्रिंट एस से -5 से -1। ठीक है, ये ले लेते हैं, क्या आउटपुट आएगा उसमें स्टार्ट है, एंड है, स्टेप मिसिंग है। ठीक है जी, स्टार्ट क्या है, -5, कहां पे है -5, -1 -2 -3 -4 और -5, ये रहा, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है, -1 तक। ठीक है, -1 तक, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, BC12। देख लेते हैं, आउटपुट क्या आएगा, BC12। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड BC12 आपका आ गया आउटपुट। ठीक है जी, BC12 आपका आउटपुट आ गया। ओके, चलिए इसको वो अपने जो लेंथ वाला कंसेप्ट है उसको यूज करके देखते हैं। अब 6 -5 क्या होता है, 1, और 6 - 1 क्या होगा, 5, राइट। तो आउटपुट सेम आएगा, राइट, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू।
ठीक है, ये एक्सक्लूसिव होता है तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, दोनों रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं। अरे क्या कर रहा हूं, हियर इट इज। ठीक है, BC12 और BC12 तो आपके ऊपर है, अगर आपने रिवर्स से काउंटिंग करना है या फॉरवर्ड से करना है। ठीक है, फॉरवर्ड से करना है तो 6 ऐड कर दो उसमें। ठीक है, नहीं तो फिर आप वही कंसेप्ट है, लास्ट से शुरू करो, -1 -2 -3 -4 एंड -1। ठीक है जी, तो ये इसकी वर्किंग अब पूरी क्लियर है हमारी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होता है, सारे केसेस हमने अकाउंट कर लिए। ठीक है जी, चलो यार फिर काफी कवर कर लिया आज के सेशन में, सेशन को क्लोज करते हैं। और ये जो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, जितनी भी ये स्क्रिप्ट हमने लिखी हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट, जितना भी रेलेवेंट स्टफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब में, और उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, कमेंट करो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स।